हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम। एसके लर्निंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान देकर देखिए। अगर आपको ये सुनने में कोई दिक्कत कर रहा है तो आप हेडफोन लगाकर सुन सकते हो। ये वीडियो 7th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप आपका कौन सा भी सिलेबस हो, डजेंट मैटर, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इंटीजर हमारे चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटीज नंबर्स वी कैन राइट हियर। वैसे ही -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटीज नेगेटिव नंबर्स आल्सो वी कैन राइट हियर। सो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड एंड इंटीजर्स। इन नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। वैसे इंटीजर्स में और ऐसे नंबर्स है जो इंटीजर्स में नहीं आते, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो फ्रैक्शन में होते हैं। 4/7, 3.4 एंड जो रूट्स में होते हैं अंडर रूट ऑफ 4। इस तरह के जो नंबर्स है उन्हें इंटीजर्स नहीं कहा जाता, वो इंटीजर्स में नहीं आते। इट इज़ नॉट एन पार्ट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं और कौन से नंबर्स है जो इंटीजर्स में नहीं आते। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे इंटीजर्स नंबर लाइन पर इंटीजर्स किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं उसके बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नंबर लाइन पर देखिए, सेंटर पॉइंट में होता है 0 और राइट हैंड साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इन्फिनिटीज नंबर्स वी कैन plot on the number line both side, negative side and positive side. So लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4. Here infinite numbers are we can draw on negative side. So -3. यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स जो है इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। कौन सा ही नंबर अगर आपको प्लॉट करना है तो नंबर लाइन को बोथ साइड आप एक्सटेंड कर उसके ऊपर आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि आपको -29 निकलना है तो इसको आप एक्सटेंड करते हुए -4 -5 इस तरह से आप लिख सकते हो। उसी तरह से आप राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हो। उसी तरह से आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, राइट हैंड साइड नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन राइट हैंड साइड नंबर्स। सो उसी तरह से ये जो पॉजिटिव नंबर्स है इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के निगेटिव इंटीजर्स है इन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और जो ये जीरो है, ये जीरो भी एक इंटीजर्स का ही पार्ट है। ना तो ये निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, फिर भी ये एक इंटीजर्स का पार्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंटीजर का किस तरह से होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि साइन किस तरह से होते हैं। अगर आपको यहाँ पर साइन समझ में आएंगे तो आप आसानी से सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है। अगर एक इंटीजर माइनस है और एक इंटीजर प्लस है तो इसका आंसर आपको हमेशा माइनस ही मिलेगा। और एक इंटीजर प्लस है और एक इंटीजर माइनस है तो आपको इसका आंसर हमेशा ही निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है तो उसका आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। समझो दोनों साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको दोनों का ही आंसर हमेशा सेम मिलता है। फिर यहाँ पर एक बात है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो आपको याद रखना है वो है इसका साइन जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त आपको यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन लेना है। यानी जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर का ही साइन लेना है। जो आप एडिशन करते वक्त जो एडिशन में जो नंबर्स बड़ा होता है उसका साइन आपको लेना है, वही आपको साइन लेना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
always take an greater number sign while you are making your doing addition and subtraction. So here we can take examples for understanding the signs. So यहाँ पे लेते हैं पहला एग्जांपल हम -8 +4। देखिए -8 और +4 है हमारे पर दो इंटीजर्स है। अगर हमने इसको ऐड किया तो हमें आंसर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर आपको साइन जो है ग्रेटर नंबर का लेना है। पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास रहेंगे 4। ग्रेटर नंबर का साइन है आपके पास माइनस, तो आप इसको माइनस लिखिए। तो इस यहाँ तक ये आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। प्लस और माइनस होता है तो किस तरह से उसे सॉल्व करना है। अगर कोई नंबर दूसरा नंबर लेंगे हम 10 -4, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, +10 और नेगेटिव -4। 10 में से 4 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 6, तो इसका आंसर लिखिए 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन कौन सा है। अभी यह 10 के साथ पॉजिटिव साइंस होता है, ठीक है। तो हम प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आया 6। अगर साइन कौन सा लेना है, यहाँ पर हमें साइन जो लेना है वो बड़े वाले नंबर का, यानी 10 नंबर का जो साइन है वही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हम साइन लेते हैं। यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर दो नंबर निगेटिव में होते हैं तो उसका किस तरह से सब्सट्रैक्शन किया जाता है या एडिशन किया जाता है, ठीक है। अगर दो निगेटिव है, जैसे कि -4 प्लस -6, इस तरह के नंबर आपके पास है, तो इसको किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर पहले 4 - 6 इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 4 - 6 कितना होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 10, और साइन जो है ग्रेटर नंबर का आएगा, तो आपको ये साइन माइनस दी जाए, -10 इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि इसका जो आंसर है वो -10 आया, ठीक है। तो एडिशन का इसी तरह से होता है, एडिशन भी इस तरह से आप कर सकते हो। आपको अगर समझ में नहीं भी, अगर इस एग्जांपल से समझ में नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम आगे इसके एग्जांपल भी लेंगे। तो अगर दो नंबर पॉजिटिव में है तो उसको आपको पता ही है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 7 अगर है तो इसका आंसर आपको पता है। अगर दोनों भी अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो इसका आंसर आने वाला पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 11, तो 11 आंसर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त, जैसे हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त हमने किया था कि ग्रेटर नंबर का साइन हमने यहाँ पर लिया था सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, आपको थोड़ा सा अलग करना है। यहाँ पर देखिए साइन किस तरह से यूज़ करना है। माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस इसका होगा प्लस, ठीक है। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। यहाँ पर एक बात याद रखिए आप, अगर दो साइन अगर डिफरेंट है, माइनस प्लस प्लस माइनस है तो इसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है, और सेम साइन है तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त यही जो आपके पास सामने वाले मैंने ये यहाँ पर जो रूल दिए हैं वही फॉलो होते हैं, उसको ही फॉलो करो, ना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। जो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते वक्त ग्रेटर नंबर का लेते हैं वो यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर जैसे दिया गया है माइनस प्लस, दो अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा, दो अगर डिफरेंट साइन है तो उसका आंसर निगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है, बस यहाँ पर इतना याद रखना है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम प्लस और माइनस का। एक नंबर प्लस में लेंगे हम +4 प्लस मल्टीप्लिकेशन का, अगर यहाँ पर +4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 लेंगे, ठीक है। या दूसरा लेंगे एग्जांपल, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। यहाँ पर -4 इंटू 5 +5, -4 इंटू +5। अभी पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। यहाँ पर आपको आंसर आया 20। तो आपको साइन कौन सा लेना है? यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो आपका आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमेशा माइनस में ही रहेगा। इसका साइन जो है माइनस रहेगा, आपको माइनस से लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया, तो आप नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेंगे, वही है। अब 5 इंटू -4 कीजिए, तो इसका आंसर आने वाला जो है 20 है, फिर से ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट है माइनस माइनस। अगर मल्टीप्लिकेशन में आप कोई नंबर को -4 इंटू -3 अपने यहाँ पर किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा हमेशा। कीजिए 4 3 जा 12, 12 जो है आपका आंसर वो पॉजिटिव में ही रहेगा। उसी तरह से आपके पॉजिटिव नंबर्स का ही होगा। पॉजिटिव नंबर अगर दो नंबर पॉजिटिव है, 4 इंटू 6, इसका आंसर आपको 6 4 जा 24। तो ये आपका आंसर जो है वो 24 पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि दोनों जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन का पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस होकर थोड़े से और एग्जांपल इसके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा और इस तरह से आप उसको समझ पाएंगे। थोड़े से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको आप समझ लीजिए, इससे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डिवीजन के बारे में। ये -18 डिवाइडेड बाय +6। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। अभी आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, जैसे हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। 6 को 18 से डिवाइड करना है, 6 3 जा 18। तो इसका जो आंसर आया, क्वेश्चन जो आया हमारा 3 आया। अभी ये नंबर 18 जो है सब्सट्रैक्शन में है और 6 जो है पॉजिटिव में। प्लस माइनस, माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर हमेशा आता है निगेटिव में। मैंने आपको ऊपर इसके पहले ही बताया है, तो इसका आंसर -3 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपका एक एक एग्जांपल देखेंगे हम, पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए प्लस पॉइंट का, +7 देखिए +7 माइनस +9। यहाँ पर +7 माइनस +9, इसका हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। कीजिए सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए दोनों नंबर का आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर आता है 7 + 7 प्लस माइनस माइनस -9। तो यहाँ पर प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, यहाँ पे कीजिए माइनस 9 - 7 कीजिए, आपके पास होगी 2। आंसर आया आपका 2। अभी साइन कौन सा लेना है? अब देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त क्या करना है आपको? ऑलवेज टेक एन ग्रेटर नंबर साइन। अभी यहाँ पर साइन किसका है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9 है, तो इसको साइन आएगा -2, तो इसका आंसर होगा -2, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाय +3। तो यहाँ पर एक माइनस नंबर है, एक प्लस नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9। प्लस माइनस अगर होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका आंसर हमेशा माइनस ही होता है,
तो -9 इसका आंसर आया। ठीक है, आपको ये भी समझ में आया। और एग्जाम्पल लेंगे और एक, 2 नंबर अगर निगेटिव है तो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लेंगे, ये 24 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, माइनस माइनस है दोनों ही साइन, तो आपको देखिए इसको डिवाइड करना है 3 से 24 को। 3 8 जा 24, तो 8 इसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको दोनों साइन सब्सट्रैक्शन में है, दोनों साइन माइनस में है, तो आपको इसका आंसर पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ऐसे आप प्रॉब्लम हम लेंगे ताकि आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ भी लर्न करने, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से नंबर्स यानी इंटीजर्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। उसकी तरफ से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिए। आराम से आप इसको समझ लीजिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पर मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उसके ऊपर आप मुझे SMS कर सकते हो। आप कोई कहाँ से भी हो आप SMS करो, हमें आपको जो भी इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें शेयर कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपको सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स है आपके, सभी जो कॉन्सेप्ट है मैथ को लेकर, इंटीजर को लेकर, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके भेज दूँगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। नाइन 8 50 94 3529। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसको लेकर सॉल्व कर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके ऊपर मुझे भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो।